वो तो हम अनपढ़ लोग हैं ना, इसलिए एक रेख दो तो करते नहीं है। हम एक रेख 11 बोलते हैं, तो उधर से वो आ जाए, इधर से हम आ जाए, बीच में सरकार आ जाए तो फैसला कर देंगे। किया था ना वो सरकार जो यहाँ अपने आपको समझा करते थे हम दुनिया के इशारे बदल देंगे। जहनू पूछो तो सही, इन दिनों रहते कहाँ हो। 80 करोड़ जोधनों के किसान शामिल हुए, तो इसकी आगे की क्या रूपरेखा रहेगी? हम लोग तो शांति प्रिय लोग हैं, खेती खलिहान के मजदूर के बच्चे हैं। 100 पीढ़ियों से हम इनमें हमारा पसीना और खून बहाते आए हैं। अब से थोड़ा पहले गोशड़ा सीमेंट फैक्ट्री भी थी, उसमें भी हमने मुआवजे का विरोध किया था कि मुआवजा अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को 3 लाख रुपया, किसी थोड़े सबल आदमी को 5-4 लाख रुपया। जब हम लोगों ने किसानों ने इकट्ठा होकर जून में, और यहाँ 10,000 15,000 जब किसान इकट्ठा हुआ, तो वही मुआवजा जो 2 और 5 लाख तक सीमित था, अंत में उन्होंने 26-26 लाख रुपए दिए हैं। तो हम लोगों का एक परसेप्शन है कि किसान हम निर्बल नहीं हैं, हम सबका पेट पालते हैं, हमारा पालते हैं, हमारा पालने के अलावा भी सबका पालते हैं। हम एहसान नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम हमारी ऐसी गतिविधियां जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, उसके अंदर 2 फसली एरिया को क्यों लिया जाता है। सरकार को ये मशवरा देंगे आपके मार्फत कि सरकार केवल ऐसे क्षेत्र में जावे जहाँ फसल नहीं होती हो, बंजर एरिया हो, तो बंजर एरिया के किसान को अगर आप 2 रुपया दोगे तो उसको 2 रुपया मिलेगा, तो और कहीं कामयाब हो जाएगा। और यहाँ का किसान इतनी बढ़िया फसल, इतना बढ़िया एरिया, अगर ये छूट जाएगा इनका तो बड़ी भारी तकलीफ होगी। ये बन रही है, ये कोई सरकारी रेलवे लाइन नहीं है, ये फैक्ट्री टू फैक्ट्री में घूमने के लिए, एक दूसरे के पास माल ले जाने के लिए है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैं मजदूर का बेटा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि जहाँ से रेलवे लाइन चली जाएगी वहाँ से दोनों तरफ आने जाने का कोई आवागमन का साधन नहीं रहता है। तो पहली बात तो हमारी ये मांग रहेगी कि हम 1.5 करोड़ रुपया से कम नहीं लेंगे, और सरकार को देना चाहिए, क्योंकि नेशनल प्रोजेक्ट्स जो भी बड़े आते हैं उसके अंदर सरकार 5 गुना तक देती है। ये नेशनल प्रोजेक्ट नहीं है, ये नेशनल के अलावा भी किसी बड़े व्यापारी का है। तो हमारी इच्छा ये है कि 1.5 करोड़ रुपया हमें मिले, इसमें रेलवे लाइन के दोनों तरफ सड़क बने, ताकि हमारा कोई भाई बंधु बहन बेटी गाड़ी घोड़ा ऊँट लड्डा जो भी निकले, बिना सड़क के निकल नहीं सकता। और सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सामने आएगी, जिस खेत के अंदर से रेलवे लाइन निकल गई, सड़क निकल गई, उसका भाव बढ़ गया, लेकिन जो रेलवे लाइन निकल जाएगी उसका भाव घट जाएगा। तो हमें मुआवजा हमारे खेत के हिसाब से भी कुछ 25% इसलिए भी सोलेशियम देती है सरकार। मैं खुद अधिकारी रहा हूँ, कार्यपालक मजिस्ट्रेट रहा हूँ मैं, इसलिए उसमें ये ज़रूर से लिखा हुआ है। चंदगी राम जी साहब बाहर खड़े हैं, मेरे साथी हैं, हम पुराने साथी हैं, इन्होंने एक्विजिशन में बहुत किसानों को फ़ायदा दिया है। लेकिन किसान को फ़ायदा तभी दिया जाएगा जब ऊपर का राज काज सरकारों के पक्ष में बोलेगा, वरना अधिकारी की एक छोटी सी सीमा होती है। पर आपने एक ये सुझाव भी दिए है कि यमुना जल हमारे हक और ये किसान आंदोलन दोनों एक साथ एक मंच पे रहे। हाँ जी, वो तो हम अनपढ़ लोग हैं ना, इसलिए एक रेख दो तो करते नहीं है। हम एक रेख 11 बोलते हैं, तो उधर से वो आ जाए, इधर से हम आ जाए, बीच में सरकार आ जाए तो फैसला कर देंगे। किया था ना कई दिनों पहले गोशड़ा कम। हाँ, वो सरकार जो यहाँ अपने आपको समझा करते थे हम दुनिया के इशारे बदल देंगे। जहनू पूछो तो सही, इन दिनों रहते कहाँ हो। इसलिए वो मजबूती के साथ में लड़े। सर, एक बदराना जोड़ को लेके भी आपने बयान दिया जी, कहीं भी शायद गोवंश को अपना हक नहीं मिला है। सब मिलेगा, गोवंश को तो मिलेगा ही मिलेगा। जब हम सारों ने कह दिया कि गोवंश हमारी माता है, तो फिर बदमाश किधर से आता है। देख लेंगे, वो सल्टाएंगे। अभी तो बदला ही तो है, अभी उगा है सूरज, ढलने तो दो, रात के अंधेरे में फिर दोबारा आने तो दो, फिर देखो सुबह गौ माता की क्या सेवा करते हैं। धन्यवाद। तो सर, जो ये रेल लाइन जा रही है, किसानों को लेकर मुआवजे का क्या रहेगा इसमें? देखो, अधिग्रहण का जो कार्रवाई होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है। तो रेलवे के जो नियम वो अलग हैं, और ये एक प्राइवेट व्यापारी के लिए अधिग्रहण हो रहा है। तो इसमें शुरू से ही किसान जो भी उसको नोटिस आएगा उसका जवाब देगा, अपनी पूरी स्थिति उसकी अपनी क्लियर करेगा, जितनी उसकी ज़मीन जा रही है, पूरा उसका खेत का नुकसान ऑब्जेक्शन पेश करेगा। उसके हिसाब से उसको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा सरकार को दिलाना चाहिए।